ओके सो लास्ट हमने क्या क्या कर लिया था अंशिका यशिका? लास्ट क्लास में क्या क्या किया था हमने? डाइपोल डिस्कस कर चुके थे, डाइपोल मोमेंट हो गया था, आई गेस हो गया था ना? यस सर। फील्ड कैलकुलेट करनी थी, ये मैं डिस्कस कर चुका था कि फील्ड हम एक्सियल लाइन पर कैलकुलेट कर सकते हैं, फील्ड हम इक्वेटोरियल लाइन पर कैलकुलेट कर सकते हैं, या फील्ड हम किसी भी जनरल पॉइंट पर कैलकुलेट कर सकते हैं. सो द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. सर क्या बताया आपने? मैंने सिर्फ कुछ कुछ खास नहीं बताया, मैंने सिर्फ ये बताया कि हमने लास्ट क्लास में, जिस क्लास में तुम एब्सेंट थे अर्पित, उसमें डाइपोल हमने डिस्कस किया था. डाइपोल की वजह से फील्ड हम स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल. एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. आपको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पर आपको फील्ड चाहिए. सो दैट्स माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू. इन दोनों चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है, दैट सेपरेशन इज 2a. दिस इज द सेंटर ऑफ डाइपोल. और यहां कोई मैंने पॉइंट ले लिया P ऑन द एक्सिस, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल इस पॉइंट का सेपरेशन इज R. अब देखो जरा, सेंटर है, सो दिस सेपरेशन विल बी A, और ये वाला भी जो सेपरेशन होगा दिस इज A. मुझे हर चार्ज से P पॉइंट का सेपरेशन चाहिए. तो देखो, नेगेटिव चार्ज से अगर P पॉइंट तक का सेपरेशन लोगे देन दैट विल बी R प्लस A. पॉजिटिव चार्ज से अगर P पॉइंट तक का सेपरेशन लोगे देन दैट विल बी R माइनस A. तो P पॉइंट पर जो नेट फील्ड होगी दैट इज वेक्टर सम ऑफ फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज की फील्ड होगी अवे फ्रॉम द चार्ज विच इज E प्लस. नेगेटिव चार्ज की फील्ड होगी विच इज टूवर्ड्स द चार्ज एंड इट्स E माइनस. तो नेट फील्ड के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आप दोनों फील्ड्स को वेक्टोरिकली ऐड करो. तो P पॉइंट जो एक्सियल लाइन पर लाई कर रहा है, यहाँ फील्ड पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस की फील्ड्स को वेक्टोरिकली ऐड कर कराएगी. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट अंशिका? डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? So from negative to positive. नेगेटिव टू पॉजिटिव. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल. सो इस डायरेक्शन में मैंने एक यूनिट वेक्टर चूज कर लिया P गैप. अर्पित, आज का लेक्चर समझने के लिए तुम सब जानते हो, सिर्फ डाइपोल वर्ड तुम्हारे नहीं समझ में आ रहा होगा अगर लास्ट लेक्चर नहीं सुना था. डाइपोल का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जिसमें जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, और नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एक स्मॉल सेपरेशन होगा, जिस स्मॉल सेपरेशन को यूजुअली हम 2a कहते हैं. ठीक है अर्पित? यस सर। दोनों चार्जेस है, पॉइंट चार्जेस है, तो कुछ भी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो पॉइंट के थ्रू ही जाएगा. और सर डाइपोल वो मोमेंट, नेगेटिव से पॉजिटिव मूवमेंट क्या थी आप बता रहे थे? ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है. द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. हमेशा डाइपोल मोमेंट नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन. ठीक है? अब आपको P पॉइंट पर फील्ड चाहिए. आई नीड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन. सो देखिए, एक्सियल लाइन पर जो फील्ड होगी वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस की फील्ड्स को वेक्टोरिकली ऐड कर कराएगी. इट्स फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड है दैट इज, देखो पॉजिटिव चार्ज से कितना डिस्टेंस है, R माइनस है, तो फील्ड कितनी होगी, इट्स KQ बाय R माइनस A होल स्क्वायर. और डायरेक्शन देखिए, फील्ड राइट में जा रही है, डाइपोल मोमेंट भी राइट में है, तो इसे वेक्टर बनाने के लिए यू कैन यूज अ यूनिट वेक्टर P कैप. नेगेटिव चार्ज देखो, नेगेटिव चार्ज से P पॉइंट तक का सेपरेशन है R प्लस A, तो जब आप फील्ड लोगे इट्स KQ ओवर
इट्स r प्लस a स्क्वायर, और जब आप यूनिट वेक्टर लोगे तो यूनिट वेक्टर माइनस ऑफ p कैप आप चूज करेंगे। जब आप फीड लेंगे, दिस इज k q p कैप, so we'll get 1 by r minus a square minus of 1 by r plus a square। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये जो नेट फील्ड होगी दैट इज k q p कैप। एलसीएम देखो, एलसीएम इज r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर, so you have r plus a का स्क्वायर माइनस ऑफ r माइनस a का स्क्वायर। so जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज k q p कैप, it's r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar माइनस ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ऑफ 2ar divided by it's r square minus a square whole square. So r square will cancel this r square, a square will cancel this a square, and we are left with only 2ar plus 2ar is 4ar. It's k q p cap. It's 2ar plus 2ar, it's 4ar over r square minus a square का whole square. So आप इसको ऐसे लिख सकते हो, it's k q p cap, it's 2a multiplied by 2r r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। अभी जो चार्ज इंटू 2a है ना, चार्ज इंटू सेपरेशन, इसे डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। तो ये फील्ड का एक्सप्रेशन आ जाएगा, इट्स k q इंटू 2a इज p मल्टीप्लाइड बाय p कैप इंटू 2r ओवर इट्स r स्क्वायर minus a square whole square. Now this p into p cap, you can write this as vector p, so you can write this as kpr over it's r square minus a square whole square. So this is the expression of electric field on the axial line of type. So देखो, इस expression से एक चीज बहुत clear है, the direction of field is same as that of dipole. See, E and P both are in left side पर E है, right side पे P है, that means E and P have same direction. So you can say that direction of field is same as that of type. एक्सक्यूज मी सर, Yes. सर वो पी कैप का नेगेटिव कहाँ गया? P cap का negative, यस सर, नेगेटिव पी कैप दिया था ना। ये जो negative था उसी की वजह से तो यहाँ माइनस है ना। अच्छा ओके, ठीक है सर। ठीक है। सो अगर आप एक्सियल लाइन पर फील्ड कैलकुलेट करोगे तो फील्ड का डायरेक्शन एग्जैक्टली वही होगा जो डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन। डाइपोल मूवमेंट कहाँ जा रहा है, राइट में, तो नेट फील्ड भी राइट में। इसके बाद एक चीज और है, यहाँ एक अप्रोक्सीमेशन होती है, जिस अप्रोक्सीमेशन को हम कहते हैं आइडियल डाइपोल अप्रोक्सीमेशन। आइडियल डाइपोल अप्रोक्सीमेशन। तो आइडियल डाइपोल अप्रोक्सीमेशन कहता है साइज ऑफ डाइपोल इज वेरी स्मॉल, ए बहुत बहुत छोटा है आर से। So when you do r square minus a square, you can write this as r square only. So जब आप substitution करोगे, you can write that the expression of field is it's 2k p r over r square का whole square, r to the power 4. So this is r square minus a square is r square, इसका whole square हो जाएगा. This will cancel तो cube आ जाएगा. So you can write this as this is 2k p by r cube. तो देखो, इंटरेस्टिंग ये है कि एक्सियल लाइन पर फील्ड वेरीज एज 1 बाय आर क्यूब फॉर अ डाइपोल। पॉइंट चार्ज की फील्ड 1 बाय आर स्क्वायर से वेरी करती है। मींस डाइपोल में फील्ड डिस्टेंस के साथ ज्यादा तेजी से डिक्रीज करेगी एज कंपेयर टू अ पॉइंट चार्ज। सो दैट इज ऑन एक्सियल लाइन। इसको लिखिए। अब ये डेरिवेशन भी आ जाती है और इसे आप न्यूमेरिकल्स में भी यूज करेंगे।
ये नोट कर लिया, स्क्रॉल कर दूं? अरे इतना लिखा आप लोगों ने, स्क्रॉल करूं? तो सिर्फ आपको इतना करना है, दोनों पॉइंट चार्जेस की वजह से एक्सियल लाइन पर फील्ड कैलकुलेट करिए और उन फील्ड्स को वेक्टोरिकली ऐड कर दीजिए, बस। स्क्रॉल करूं इसे, लिख लिया? यस सर। तो देखो कुछ चीजों का ध्यान दो, यहाँ पर आपकी जो फील्ड्स हैं दे वर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, है ना? दोनों जो चार्जेस हैं उनकी फील्ड्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, इसीलिए मैंने उन फील्ड्स के लिए यूनिट वेक्टर यूज किया। अगर सेम और ऑपोजिट डायरेक्शन के अलावा कुछ हो जाए, लाइक फील्ड्स अगर किसी एंगल पर चली जाए, तो यूनिट वेक्टर किसी काम का नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन मींस ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो अगर एक चार्ज है आपके पास -q, एक चार्ज है आपके पास +q, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर यहां मैं आपसे कह रहा हूं फील्ड कैलकुलेट कीजिए। दिस इज पॉइंट P, दिस सेपरेशन इज R, हाफ A कह दो, ये वाला हाफ भी A होगा। तो यहां जब आप P पॉइंट पर फील्ड लोगे, दोनों चार्जेस जनरेट करेंगे, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द चार्ज, सो दैट्स E नेगेटिव। पॉजिटिव जो चार्ज है उसकी वजह से फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, दैट्स पॉजिटिव चार्ज, इट्स E पॉजिटिव। अब देखिए ये दोनों फील्ड्स सेम या ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, तो इन फील्ड्स को कैलकुलेट करने में यूनिट वेक्टर्स बहुत ज्यादा काम नहीं आएंगे आपके। आपको इस सेपरेशन की जरूरत पड़ेगी। देखो दिस इज A, दिस इज R, इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा √/r² + a²।
सिमिलरली ये वाला जो सेपरेशन होगा दैट्स रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मेराज मुझे बताओ जरा ई पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड क्या होगा? फील्ड ई पॉजिटिव, फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड क्या होगा मेराज? के क्यू के क्यू एन आर आर प्लस ए रूट आर प्लस ए। यही होगा, इट्स Yes, के sir. क्यू बाय रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और एग्जैक्टली यही मैग्नीट्यूड ई माइनस का भी होगा, बिकॉज बोथ द चार्जेस आर इक्वल, सेपरेशंस आर इक्वल, तो एटलीस्ट मैग्नीट्यूड सेम आएगा। तो मैं कह सकता हूँ इन दोनों फील्ड्स का जो मैग्नीट्यूड है दैट्स के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फील्ड के मैग्नीट्यूड्स। अब मैं आपसे कह रहा हूँ इन्हें वेक्टोरिकली ऐड कर दीजिए, तो देखिए दिस एंगल इज थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ऑर्डिनेट एंगल से आप फील्ड के कॉम्पोनेंट्स ले सकते हैं। एक ये फील्ड का कॉम्पोनेंट होगा ई माइनस कॉस थीटा, और एक ये फील्ड का कॉम्पोनेंट होगा विच इज ई माइनस साइन थीटा। ऐसे ही अगर ये थीटा है सो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, दे आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, सो ई प्लस के आप कॉम्पोनेंट्स ले सकते हैं, इट्स ई प्लस कॉस थीटा, और एक कॉम्पोनेंट फिर ऊपर भी जाएगा विच इज ऑल्सो ई प्लस कॉस। अब देखिए ये जो x कंपोनेंट्स हैं ये ऐड अप हो जाएंगे, और जो y कंपोनेंट्स होंगे दे विल गेट कैंसिल्ड आउट। नेट फील्ड अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस के अलोंग देखो, y एक्सिस के अलोंग दो सिंपल फील्ड्स हैं, एक e प्लस कॉस थीटा, एक सॉरी कॉस नहीं होगा, दिस विल बी साइन, एक e प्लस साइन थीटा और एक e माइनस साइन थीटा। तो y के अलोंग नेट फील्ड इज e प्लस साइन थीटा माइनस ऑफ e माइनस साइन थीटा। देखो e प्लस और e माइनस दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, सो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। जब आप नेट फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग कैलकुलेट करोगे, नेट फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, सो एक्स एक्सिस के अलोंग दो फील्ड्स हैं, एक है e प्लस कॉस थीटा और दूसरी है e माइनस कॉस थीटा। तो आप लिख सकते हो दिस इज e प्लस कॉस थीटा प्लस e माइनस कॉस थीटा। e प्लस कॉस थीटा और e माइनस कॉस थीटा, e प्लस और e माइनस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सो यू कैन राइट दिस एज दिस इज ट्वाइस ऑफ e प्लस cos theta. So let's call this as equation number 1, this as equation number 2. cos theta की वैल्यू चाहिए, तो देखो cos theta is right angle triangle से आ जाएगा, cos theta is base upon hypotenuse, so cos theta is a by root over a square plus r square. So आप एक काम करो, e प्लस की वैल्यू रख दो यहां से उठाकर, cos थीटा की वैल्यू रख दो यहां से उठाकर थर्ड से। So आप क्या कर सकते हैं, यू कैन सब्स्टिट्यूट 1 and 3 into, so when you substitute 1 and 3 into, तो आपका ex आ जाएगा, it's twice of e plus is ये रहा k cube by r square plus a square, r square plus a square multiplied by cos theta. Cos theta is a by root over r square plus a square. So ex आ जाएगा आपका, अब देखिए q into 2a, ये जो आ रहा है it's 2 into q into a, इसे आप मल्टीप्लाई करके कुछ लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका p डिवाइडेड बाय इट्स r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ पावर 1 है यहाँ पावर हाफ है, तो पावर हो जाएगी 3/2। तो ये x कॉम्पोनेंट ऑफ फील्ड है। नेट आप फील्ड लोगे, सो द नेट फील्ड विल बी द सम ऑफ, ये देखो ये कुछ नहीं है, सॉरी, the net field will be the sum of field along x-axis plus field along y-axis। y component तो 0 है, तो जो भी फील्ड बचेगा वो सिर्फ x की वजह से आएगा, it's kp by it's r square plus a square to the power 3/2 ey 0। और अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहो तो देखो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये है डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, ठीक है।
फील्ड कैसे एक्ट कर रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो पी कैप और ये जो एक्स कंपोनेंट है ना, ये और पी कैप ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। दिख रहा है एक्स के लॉन्ग फील्ड यहां जा रही है, तो ये एक्स कंपोनेंट होगा फील्ड का, वाई तो कैंसिल हो गया था। डाइपोल मूवमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव राइट में जा रहा है, सो पी कैप एंड दिस ई एक्स आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। वेक्टर बनाना चाहते हैं तो माइनस ऑफ पी कैप से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर to the power 3/2. P into minus p cap is vector minus p, so you can write this as minus k into vector p by r square plus a square to the power 3/2. So this is the field on axial line. So electric field on axial line is minus of kp over r square plus a square to the power 3/2. अब यहां पर अगर आप आइडियल डाइपोल अप्रोक्सीमेशन यूज कर दो, आइडियल डाइपोल अप्रोक्सीमेशन, तो आइडियल डाइपोल अप्रोक्सीमेशन है a इज वेरी वेरी लेस देन r। इफ a इज वेरी वेरी लेस देन r, दैट मींस r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को आप r स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे ही आप वो सब्स्टिट्यूशंस करेंगे, सो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा माइनस के पी, सी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को मैं आर स्क्वायर लिख रहा हूँ, इट्स आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 गेट्स कैंसिल्ड आउट, तो ये आ गया माइनस के पी ओवर आर क्यूब। So this is electric field on equatorial line of dipole. It's minus kp by r cube. Direction जब आप देखोगे तो direction is opposite to that of dipole. Direction of field on equatorial line is opposite to that of dipole. Axial line पर same as that of dipole. अच्छा, अगर एक 1 मार्कर क्वेश्चन आता है उसमें वो कहता है एक्सियल लाइन पर फील्ड और इक्वेटोरियल लाइन पर फील्ड, इसका रेशियो कैलकुलेट करो, मुझे बताओगे क्या रेशियो होगा? तो रेशियो ऑफ फील्ड ऑन एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। So 1/2. 1/2 और 2/1? 2/1. 2/1 ना, 2/1। सो एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पर जब आप फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो कई डिफरेंसेस हैं। एक डिफरेंस है डायरेक्शन में, कि एक्सियल लाइन में फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट का होता है, और इक्वेटोरियल लाइन पर फील्ड का डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाता है। इसे लिखिए, विल डू सम क्वेश्चंस ओवर इट। लिखिए।
इसमें कहीं कोई डाउट किसी कैलकुलेशन में? अंशिका, यशिका, मेराज, कहीं कोई स्टेप अटक तो नहीं रहा? No, sir. ओके, यस सर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चंस देखिए। एक इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि उसने आपको कई डाइपोल्स दे दिए। उसने आपको फर्स्ट डाइपोल दे दिया P1, कह रहा है यहाँ पर P पॉइंट है और इस P पॉइंट का सेपरेशन सेंटर ऑफ डाइपोल से R है, यहाँ फील्ड कैलकुलेट कर। उसने कई डाइपोल्स आपको और दिए। उसने आपको यहाँ पर एक डाइपोल दे दिया, सॉरी, सेपरेशन इज सेम, सेम सेपरेशन पर एक डाइपोल और दे दिया उसने P2। यहाँ पर सेम सेपरेशन पर एक डाइपोल और दे दिया P3। सब सेपरेशंस आ रहे हैं। तो आपसे कहता है नेट फील्ड कैलकुलेट करो एट पॉइंट P। कैलकुलेट फील्ड एट P। सो मुझे मेराज बताओ, P पॉइंट पर जो फील्ड होगी या वो कितने डाइपोल होंगे जो जनरेट करेंगे? नाम चेंज कर देते हैं, बहुत सारे P हो जाएंगे, A कह देते हैं। हाँ जी मेराज, कितने डाइपोल्स होंगे जो P पॉइंट पर फील्ड जनरेट कर रहे हैं A पॉइंट पर? मेराज तुम्हारा नहीं समझ में आता, तुम कहाँ गायब हो जाते हो बीच में? यशिका, P पॉइंट पर जो फील्ड होगी वो कितने डाइपोल्स की वजह से? Sir, 3. 3। फर्स्ट डाइपोल के लिए पॉइंट कहाँ पर है? ऑन द एक्सियल लाइन और ऑन द इक्वेटोरियल लाइन? Sir, at सर equatorial. सर ये पॉइंट पे सर P1 जनरेट करते हैं और उसका सर P2 P3 सब जनरेट करेगा ना। P1 के लिए यशिका यस इज ऑन एक्सियल लाइन, एक्सिस पर लाई कर रहा है। एक्सियल लाइन पर फील्ड का डायरेक्शन क्या था नोहा? सेम एज दैट ऑफ डाइपोल मोमेंट और ऑपोजिट टू दैट ऑफ डाइपोल मोमेंट? नोहा, डायरेक्शन ऑफ फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, इज इट सेम एज दैट ऑफ डाइपोल मोमेंट और ऑपोजिट टू दैट ऑफ डाइपोल? So, same. सेम। सो डाइपोल मोमेंट इज टू द राइट, तो यहाँ भी जो फील्ड होगी वो राइट में होगी। ऑन द एक्सियल लाइन डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज सेम एज दैट ऑफ डाइपोल। सेकंड डाइपोल देखो P2। P2 के लिए एक्सिस तो यहाँ पर है,
आप तो पॉइंट परपेंडिकुलर लाइन पर ले रहे हो ना, ए पॉइंट। सो P2 के लिए पॉइंट कहाँ आ रहा है अंशिका? इज एन एक्सियल लाइन और ऑन द इक्वेटोरियल लाइन? Sir, equilateral. इक्वेटोरियल। तो डायरेक्शन क्या होगा? डाइपोल मोमेंट इज अपवर्ड, तो फील्ड कहाँ होगी? Yes, what is the direction of field on the equatorial line? Is it same as that of dipole moment or opposite to that of dipole? Arpit, on the equatorial line क्या है Sir, field की direction? opposite. Opposite to that of dipole moment, है ना? So dipole moment is upwards, तो field कहाँ होगी? Downwards. थर्ड के लिए कहाँ है पॉइंट? P3 के लिए पॉइंट कहाँ पर दिया हुआ है? सेम और ऑपोजिट ऑफ डाइपोल मोमेंट? एक्सियल और इक्वेटोरियल? ए पॉइंट P3 के लिए देखो कहाँ लाई कर रहा है? ऑन द एक्सिस, एक्सियल लाइन। फील्ड कहाँ होगी? अपवर्ड, सेम एज दैट ऑफ डाइपोल। सो जो नेट फील्ड होगी पॉइंट ए पर, इट इज द वेक्टर सम ऑफ फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल डाइपोल। E1 लिया आपने, E2 लिया आपने, E3 लिया आपने, तीनों को वेक्टोरिकली ऐड कर। अब जब आप नेट फील्ड लोगे तो देखो E1 के लिए पॉइंट लाई कर रहा है एक्सियल लाइन पे, तो फील्ड का एक्सप्रेशन होगा K P1। एक्सियल लाइन पर देखो एक्सप्रेशन क्या होता था? KP बाय आर क्यूब या K इंटू 2P बाय आर क्यूब? एक्सियल लाइन पर एक्सप्रेशन था K इंटू 2P1 डिवाइडेड बाय आर क्यूब। अब यूनिट वेक्टर यूज करो, कार्टेशियन यूनिट वेक्टर। आई E1 कहां पर? इट्स अलोंग एक्स एक्सिस, सो अलोंग एक्स एक्सिस आप जो यूनिट वेक्टर यूज करोगे दैट्स आई कैप। E2 कहां पर है? इट्स अलोंग नेगेटिव y एक्सिस, तो आप जो यूज करोगे इट्स K into P2 divided by R cube, it is minus of J cap. E3 जब आप यूज करोगे, so this is again on the same axis ना, so it's K P3 by R cube, लेकिन एक्सियल लाइन पर है तो एक 2 आ जाएगा। डायरेक्शन कहाँ जा रहा है? y एक्सिस के along, so we use a unit vector K. So net field के लिए you can take this K by R cube as common. तो ये क्या बच जाएगा? पहला बचेगा 2P1 I cap minus P2 J cap plus 2P3 J cap. So this is the expression of field on the due to all three dipoles A point पर field. चलिए इतना लिखिए फिर आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, एक लास्ट और केस आता है डाइपोल में, विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन जनरल पॉइंट ऑफ डाइपोल। सो जनरल पॉइंट का मतलब है जरूरी नहीं कि एक्सिस या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करो, कहीं भी लाई कर सकते। सो ये आपका डाइपोल है, इट्स माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू।
दिस इज द सेंटर ऑफ डाइपोल। सेंटर ऑफ डाइपोल से ये पॉइंट ऐसे करके लाई कर, ये सेपरेशन आर, ये एंगल थीटा है, ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा। इस पॉइंट के ऊपर आपको फील्ड कैलकुलेट करनी है, यहाँ आपको फील्ड चाहिए, तो इस पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट, देखो कौन कौन से डाइपोल्स है जो यहाँ फील्ड जनरेट कर सकता है। माइनस क्यू भी फील्ड जनरेट कर सकता है, प्लस क्यू भी फील्ड जनरेट करेगा। तो यहाँ जो नेट फील्ड आएगी वो, और ये डायरेक्शन होगा डाइपोल पॉइंट का। मैं डिराइव तो नहीं कर रहा, दिस डेरिवेशन इज नॉट इन सीबीएसई, तो आपके स्कूल एग्जाम्स में तो नहीं आएगा, ये आपके जेई के लिए काम की चीज है। सो जो फील्ड होगी वो इस आर से, लेट्स से आप यहाँ फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हो, ये डायरेक्शन होगा फील्ड का। इस आर से ये फील्ड कुछ बीटा एंगल पर इंक्लाइंड होगी। अगर आप ये बीटा कैलकुलेट करना चाहते हैं, पहले तो फील्ड का एक्सप्रेशन देखो। फील्ड का एक्सप्रेशन होता है इट्स के पी बाय आर क्यू अंडर रूट 3 cos square theta plus 1. This is the expression of field on any general point. एंगल आप लेना चाहते हो, ये बीटा अगर आपको चाहिए, तो ये जो tan बीटा होगा ये tan थीटा डिवाइडेड बाय 2 आएगा। ये जो भी एंगल है ना, लेट्स से 60 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री पर जाएगा r के साथ। सो दिस इज बीटा इज विद रिस्पेक्ट टू r। कोई बता सकता है तुम में से कि विद रिस्पेक्ट टू p एंगल क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू p एंगल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, बताएगा तुम में से? विद r मैंने बता दिया बीटा, मैं कह रहा हूं इसके साथ ये फील्ड कितना एंगल बनाएगी? सर फिर से रिपीट करना क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन ये है कि ये जो फील्ड है आपकी, ये r के साथ कुछ एंगल बीटा पर इंक्लाइंड है ना, विद दिस Yes. पोजीशन वेक्टर r। मैं आपसे पूछ रहा हूं ये फील्ड डाइपोल मोमेंट के साथ कितने एंगल पर इंक्लाइंड है? इसके साथ क्या बीटा ही होगा, कुछ और होगा, एंगल कितना होगा बताओ? यस अंशिका, क्वेश्चन समझ आया? सर थोड़ा थोड़ा। अच्छा देखो, मैं ये कह रहा हूं दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट फील्ड, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस नेट फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट? ये वाला एंगल क्या होगा? आपको तो आर के साथ एंगल पता है, मैं पूछ रहा हूँ पी के साथ क्या होगा? नोहा, यशिका। सर 90 डिग्री। नहीं 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 नहीं, 90 थोड़ा ना, लाइन थोड़ी सी मैं टिल्टेड बना देता तो टिल्टेड जाता, 90 नहीं। देखो सुनो, इफ दिस इज बीटा तो क्या ये भी बीटा होगा? रीजन क्या है इसका बीटा होने का? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। और ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। वेरी गुड नोआ, इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है ना। सो दिस इज बीटा प्लस थीटा, दिस इज द सम। सो दिस इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट पी। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट पी के बीच में जो एंगल होगा, दैट एंगल इज बीटा प्लस थीटा। ये एंगल क्लियर है ये सबका? यस। Okay. So with respect to E is beta plus theta. So ये जनरल पॉइंट है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ इस जनरल पॉइंट से एक्सियल लाइन का एक्सप्रेशन बताओ। फॉर एक्सियल लाइन, आप जानते हो एक्सियल लाइन क्या होती है? मुझे बता सकते हो एक्सियल लाइन के लिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? राज क्या लगता है थीटा कितना हो जाएगा फॉर एक्सियल लाइन? एक्सियल लाइन के लिए थीटा 90। 90 कहां से हो जाएगा? एक्सियल लाइन यहां होगा मेराज,
तो ये एंगल कितना होगा थीटा, एक्सिस आर पी के साथ कोइंसाइड कर जाएगा। सर 180 हो। 0। जब तुम यहाँ वैल्यू 0 देखो, आर और पी ये दोनों लाइन कोइंसाइड कर जाएंगी ना। अगर दो लाइन कोइंसाइड कर गई तो एंगल 0 होगा। यहाँ जब 0 रखोगे then you will get that your field is kp by r cube root over 3 cos square 0 plus 1, so 4 2 हो गया, it's 2 kp by r cube, this is the expression। तो देखो ये वही आ गया जो हमने अलग से डिराइव किया था। सो ये जनरल एक्सप्रेशन है, आप थीटा की वैल्यू रखते चले जाएं सारे एक्सप्रेशन आ जाएंगे। अगर मैं आपसे कहता हूं कि इक्वेटोरियल लाइन के लिए करिए, फॉर इक्वेटोरियल लाइन, जब आप इक्वेटोरियल लाइन लोगे देन थीटा विल बी 90 डिग्री। जब आप थीटा इक्वल टू 90 रखोगे देन योर ई विल बी इट्स के पी बाय आर क्यूब। यहाँ देखो cos 90 रख दो, cos 90 विल बी 0, सो इट विल बी जस्ट के पी बाय आर क्यूब। ये इक्वेटोरियल लाइन पर हमने कैलकुलेट किया था। तो ये जनरल है, ये आपको याद है तो आप एक्सियल इक्वेटोरियल दोनों बना सकते हैं। लेकिन आपके एग्जाम्स में ना ये दो डेरिवेशंस आती हैं बोर्ड्स में, एक्सियल लाइन डिराइव करा लेता है, इक्वेटोरियल लाइन डिराइव करा लेता है। इतना लिखो फिर जनरल पॉइंट पर एक ढंग का न्यूमेरिकल करते हैं। लिख लिया आपने, क्वेश्चंस करें इस पे।
चलिए नेक्स्ट देखिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को करके दिखाइए, जनरल पॉइंट का है। एट व्हाट एंगल थीटा फ्रॉम डाइपोल will electric field due to dipole be at right angle to dipole moment? Right angle to dipole. Options given है. The first one is 90 degree. Second option है tan inverse half. Third option है tan inverse √2. और फोर्थ ऑप्शन है 60 डिग्री। चलिए सॉल्व करिए, 2 मिनट है आपके पास। ये जो ऊपर मैंने डिस्कस किया था ना, ये वाला जो डिस्कशन था, ये किसी तरह से यूज हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नहीं नोहा, कुछ गड़बड़ है, चेक कीजिए। आंसर्स यशिका, अंशिका, अर्पित। नो नो अंशिका। देखिए सुनिए, पहले आप ये समझिए वो आपसे क्या कह रहा है। वो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट राइट एंगल टू डाइपोल मूवमेंट। तो मुझे बताओ वो किस एंगल की बात कर रहा है। वो आपसे बीटा एंगल कह रहा है 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है, या बीटा प्लस थीटा 90 डिग्री। अर्पित कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डाइपोल मूवमेंट। इसका क्या मतलब है, कौन सा एंगल 90 है, थीटा बीटा या थीटा प्लस बीटा? सर थीटा प्लस थीटा प्लस बीटा। तो आपसे कह रहा है बीटा प्लस थीटा इज 90 डिग्री। तो आप बीटा को लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। और आप ये जानते हो कि बीटा और थीटा में रिलेशन क्या है, tan बीटा इज tan थीटा बाई 2। तो आप लिख सकते हो tan बीटा इज tan थीटा बाई 2। तो आपसे क्या कैलकुलेट करवा रहा है, थीटा कैलकुलेट करवा रहा है, तो बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो जब आप बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, so you will get tan 90 minus theta is tan theta by 2. Tan 90 minus theta is cot theta is tan theta by 2. Cot theta को हम लिख सकते हैं 1 by tan theta, मुझे थीटा चाहिए ना, is tan theta by 2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, you will get 2 is tan square theta. तो ये जो tan theta हो जाएगा that is equal to √2. तो यहाँ जो थीटा आ जाएगा that is tan inverse. तो ये एंगल है आपका tan इनवर्स √2।
सर मेरा सही आ रहा था सर, मैं tan 90 माइनस थीटा का रिलेशन ढूंढ रहा था। ओके, चलिए लिखिए। ये समझ आया यशिका, नोआ? Yes, sir. चलिए, सो दैट वाज अबाउट डाइपोल, डाइपोल की फील्ड। नोट कर लिया था, नेक्स्ट टॉपिक पर है। अरे भाई हुआ था। यस सर। नेक्स्ट देखिए, सो दैट वाज अबाउट डाइपोल। तो डाइपोल में तीन टॉपिक्स आपको आने चाहिए: इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी जनरल पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, आप में से कोई एक्सप्लेन कर सकता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? अर्पित, तुम बताओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? यस अर्पित, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली? So the area around which the electricity स्पेस अराउंड अ चार्ज है ना, जहां उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं, दैट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? yes sir. So electric field is the space around a charge in which its electrical properties can be experienced. So electric field is visible or invisible? Yashika, electric Sir, field is invisible. invisible, ना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं दिखेगी। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्योमेट्रिकली शो करना चाहते हैं, ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करना चाहते हैं, देन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पिक्टोरियल and geometrical representation of electric field। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज करना चाहते हैं, आप उसे एक पिक्चर की फॉर्म में ड्रॉ करना चाहते हैं, देन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड लाइंस। तो फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है tangent to electric field lines gives direction of electric field। अगर आपने फील्ड लाइंस ले ली, लेट्स से दीज आर द फील्ड लाइंस,
किसी भी पॉइंट पर अगर आपने टेंजेंट ड्रॉप कर दिया, then that tangent will give the direction of field. जहां भी आप टेंजेंट लोगे फील्ड लाइन पर, that tangent will give you the direction of field. now टेंजेंट ड्रॉप करते चले जाओ, वो टेंजेंट आपको फील्ड का डायरेक्शन देगा. दैट्स द फर्स्ट थिंग. दूसरी, relative number of, or relative number, or you can say density of field lines is proportional to strength of electric field. It's proportional to strength of electric field. So इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं आपको कुछ रीजन ड्रॉ करके दे रहा हूं, दिस इज रीजन 1, दिस इज रीजन 2 ले लीजिए. तो देखिए रीजन 1 में फील्ड लाइंस क्लोज हैं, इनके बीच में सेपरेशन कम है. रीजन 2 में जाते जाते फील्ड लाइंस के बीच का सेपरेशन बढ़ जाता है. तो आप कह सकते हो कि रीजन 1 में फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड इन रीजन 2. जहां फील्ड लाइंस क्लोज होंगी वहां स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जहां फील्ड लाइंस दूर चली जाएंगी वहां स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. तो ये जो रिलेटिव सेपरेशन है ये आपको स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा. अगर कोई ऐसा रीजन है जहां फील्ड लाइंस इक्वली स्पेस्ड है, ये पॉइंट ए ले लिया, ये बी ले लिया, देखो ए रीजन में भी सेपरेशन सेम है, बी रीजन में भी सेपरेशन सेम है, तो आप कह सकते हो कि फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ बराबर. तो जो सेपरेशन है फील्ड लाइंस का, डेंसिटी कह सकते हैं, वो आपको फील्ड की स्ट्रेंथ बताएगी. एक चीज और इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए मैंने एक चार्ज Q1 लिया और मैं आपसे कहता हूं मैंने इस चार्ज Q1 के लिए 3 फील्ड लाइंस ड्रॉ कर, फिर मैं एक चार्ज Q2 ले रहा हूं और मैं उस चार्ज, और मैं आपसे कहता हूं दैट चार्ज Q2 इज ट्वाइस ऑफ Q1, दैट इज ट्वाइस ऑफ. सो अब जितनी भी फील्ड लाइंस आपने Q1 के लिए ड्रॉ करी, मुझे उसकी डबल ड्रॉ करनी, चार्ज डबल हो जाएगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड भी एग्जैक्टली डबल हो जाएगी. So, जैसे ही आप चार्ज की स्ट्रेंथ डबल करोगे, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डबल हो जाती है. अब डबल होगा मतलब 3 और 6 जरूरी नहीं, आई कैन टेक 4 फील्ड लाइंस. अगर यहाँ मैं 4 लेता तो यहाँ 8 फील्ड लाइंस ड्रॉ करती. आई कैन टेक 5 फील्ड लाइंस, मैं 5 लूंगा तो यहाँ 10 ड्रॉ करती. बस रिलेटिव नंबर इंपॉर्टेंट है. Q1 के लिए मैं 2, 4, 6 जितनी चाहो ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन 2Q1 के लिए नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डबल हो जाएंगे. दैट्स द रिलेटिव डेंसिटी. थर्ड प्रॉपर्टी, two field lines can never intersect each other. Two field lines can never intersect each other. देखो प्रॉब्लम ये है कि अगर दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर गई तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना, यहां जहां ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, आप दो टेंजेंट ड्रॉप कर सकते हैं. दो टेंजेंट ड्रॉप करने का मतलब है देयर आर टू डायरेक्शंस ऑफ फील्ड एट अ सिंगल पॉइंट. तो हो नहीं सकता. मतलब एक पॉइंट पे तो फील्ड एक ही डायरेक्शन में होगी ना, एक पॉइंट पर फील्ड दो डायरेक्शन में तो नहीं हो सकती. अगर फील्ड लाइंस क्रॉस कर गई तो आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि एक डायरेक्शन, एक पॉइंट पर फील्ड के दो डायरेक्शंस हो. सर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से काफी सिमिलर है. हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस अभी बताऊंगा क्या क्या है. इफ दे डिड at point of intersection, two tangents can be drawn which implies two different directions of field at one point. It is not possible. ऐसा नहीं हो सकता ना एक ही पॉइंट पर फील्ड दो डायरेक्शंस में.
तो ये किसी भी हाल में फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। फोर्थ प्रॉपर्टी, तो आप कह सकते हो फील्ड लाइंस, आगे से ना मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को EFL लिखूंगा, originate from a positive charge and terminate at negative charge. So ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करेगी, नेगेटिव चार्ज पर जाकर टर्मिनेट करेगी। So it originate from a positive charge and terminate at a negative charge. पॉजिटिव से ओरिजिनेट करने के बाद ये नेगेटिव चार्ज पर जाकर टर्मिनेट कर जाती है। फिफ्थ, they don't form closed loop. ये क्लोज लूप नहीं बनाती। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाएंगे, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, दे फॉर्म ओपन लूप्स। इसके बाद देखो कुछ प्रॉपर्टीज और हैं। अगर कोई न्यूट्रल पॉइंट है, so field lines, electric field lines cannot intersect a neutral point. अगर कोई न्यूट्रल पॉइंट कहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस न्यूट्रल पॉइंट को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, किसी हाल में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। सेवेंथ प्रॉपर्टी, अगर एक कंडक्टर है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट पेनिट्रेट अ कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, कैन नॉट पेनिट्रेट अ कंडक्टर, they are perpendicular to its surface. फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर। लाइक अगर मैं आपको ये कंडक्टर दे दूं और मैं आपसे कहूं फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, तो देखो अंदर नहीं जाएगी, सिर्फ सरफेस पर होगी, सिर्फ सरफेस पर होगी। कंडक्टर के अंदर फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, इट्स अ कंडक्टर। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज है फील्ड लाइंस की। इन प्रॉपर्टीज को यूज कर आप अलग अलग टाइप के सिस्टम के लिए फील्ड लाइंस ड्रॉ करें। और एक चीज और याद रखिएगा, देखिए फील्ड लाइंस इज अ प्योरली हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। एक्चुअल में फील्ड लाइन जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट जो आप यूज करते हैं ताकि आप एक्सप्लेन कर पाए कि फील्ड कैसी दिखती है, क्या होता है। लिखिए था, इन प्रॉपर्टीज को यूज कर हम 5-6 टाइप के सिस्टम्स के लिए फील्ड लाइंस ड्रॉ करें।
ये लिख लिया, स्क्रॉल करूं? यस सर। जी ओके। चलिए अब देखिए, आपको कुछ सिस्टम्स के लिए फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। तो ये जो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं, इन प्रॉपर्टीज को आप यूज करोगे फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए। जैसे अगर मैं आपको पहला दे रहा हूं, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर, मैंने फर्स्ट आपको दिया पॉजिटिव चार्ज, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है और कुछ नहीं है। देखो आसपास कोई चार्ज नहीं है जो इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। तो आइसोलेटेड जब आप चार्जेस लेते हो तो हम फील्ड लाइंस को बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करते हैं। स्ट्रेट फील्ड लाइंस का मतलब होता है यहाँ कहीं कोई इंटरेक्शन नहीं। तो ये पॉजिटिव से ओरिजिनेट होगी, टर्मिनेट होने के लिए ये इंफिनिटी पर जा रही है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, नेगेटिव होता तो नेगेटिव में जाकर ये टर्मिनेट करता है। इसी तरह से अगर मैं आपको सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज और कुछ नहीं है, और ये मैंने आपको नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो जो फील्ड लाइंस होंगी उनका डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ये फील्ड लाइंस हैं विच आर टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ये डायरेक्शन होगा फील्ड लाइंस का टुवर्ड्स द नेगेटिव। स्ट्रेट है, स्ट्रेट शो कर रहा है, कोई और नहीं है जिसके साथ ये इंटरेक्ट कर पाता। जैसे अगर मैं आपसे कहूं इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो देखो डाइपोल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस हैं। अब ऊपर जैसा नहीं हो सकता, ऊपर सिर्फ पॉजिटिव था या सिर्फ नेगेटिव था, स्ट्रेट फील्ड लाइंस थी। बट अब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ रहे हैं। जब ये दोनों आएंगे ना, तो फील्ड पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, नेगेटिव पे जाकर टर्मिनेट हो जाएगी। फील्ड पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, नेगेटिव पे जाकर टर्मिनेट हो जाएगी, नेगेटिव पे जाकर टर्मिनेट हो जाएगी। इसका मतलब ये स्टार्ट हुई, एक बड़ा सा सेमी सर्कल कंप्लीट किया और नेगेटिव में जाकर टर्मिनेट हो गई। स्टार्ट हुई, एक बड़ा सा सर्कल कंप्लीट किया और नेगेटिव पे जाकर टर्मिनेट हो गई। पॉजिटिव से बाहर चली गई, नेगेटिव में टर्मिनेट।
दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और जाकर नेगेटिव पर टर्मिनेट हो जाएगी, पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और जाकर नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएगी। ये फील्ड लाइंस है डाइपोल की। देखो डाइपोल में कहीं न्यूट्रल पॉइंट नहीं, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल कर दें। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद अगर मैं आपको टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस देता हूं, टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, अब देखो दो इक्वल पॉजिटिव चार्जेस अगर है, ये प्लस क्यू और ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, तो देखिए इन दोनों चार्जेस के बिल्कुल सेंटर पर यहां न्यूट्रल पॉइंट लाई करेगा, मींस इस पॉइंट पर इन दोनों की फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। तो फील्ड कैंसिल करने का मतलब है कि इस लाइन से जो डॉटेड में ड्रॉ कर रहा हूं, यहां से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो सकती। तो फील्ड लाइंस आप ऐसे ड्रॉ करें, फील्ड लाइंस जैसे ही इस न्यूट्रल पॉइंट के पास आएंगी ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं कर सकती न्यूट्रल पॉइंट को किसी भी हाल। और देखिए दोनों चार्जेस इक्वल हैं, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हमें बिल्कुल इक्वल लेके चलना होगा कि अगर एक के लिए आप 4 फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं तो दूसरे के लिए भी आपको 4 फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी। तो देखो ये पैटर्न याद रखना, जब ये इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, कि फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन अट्रैक्शन शो करता है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, इसे कहते हैं फील्ड लाइंस लेटरल प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। लेटरल प्रेशर एक्सप्लेन करता है रिपल्जन ऑफ चार्जेस। टू इक्वल चार्जेस के बाद अगर मैं आपको टू अनइक्वल चार्जेस दे, टू अनइक्वल चार्जेस, दो चार्जेस हैं बट दे आर अनइक्वल, मींस एक अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्जेस, दूसरा प्लस क्यू, और मान लीजिए Q1 इज लेस देन Q, कोई बताएगा मुझे न्यूट्रल पॉइंट कहां लाई करेगा? इट विल लाई नियर Q1 और इट विल लाई नियर Q, न्यूट्रल पॉइंट कहां लाई करेगा एग्जैक्टली? Q1 के पास। Q1 के पास है ना, तो न्यूट्रल पॉइंट यहां लाई कर जाएगा। सो अगर आपके पास दो अनइक्वल पॉजिटिव चार्जेस हैं, देन न्यूट्रल पॉइंट विल लाई नियर स्मॉल चार्ज के पास लाई करता है। अब देखिए नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी चेंज हो जाएंगी, क्योंकि जो छोटा चार्ज है उसके लिए आप कम फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसके लिए आप कंपेरेटिव ज्यादा फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ तो बराबर हो गई, यहाँ कुछ फील्ड लाइंस और ड्रॉ कीजिए, ये फील्ड लाइंस आपको बताएंगी कि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि ओके एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, एक नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि Q2 का मैग्नीट्यूड Q1 से कम है, तो न्यूट्रल पॉइंट किसके पास लाई करता है? स्मॉलर चार्ज के पास, यहां कहीं न्यूट्रल पॉइंट लाई करेगा। तो फील्ड लाइंस देखिए इस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगी, यहां टर्मिनेट हो जाएंगे, सॉरी छोटा बनाते हैं थोड़ा बड़ा हो जाएगा। फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से ओरिजिनेट होंगी, नेगेटिव पे जाकर टर्मिनेट हो जाएंगी, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होंगी, नेगेटिव पे जाकर टर्मिनेट हो जाएंगी। कुछ फील्ड लाइंस पॉजिटिव से ओरिजिनेट होंगी, नेगेटिव पे टर्मिनेट नहीं होंगी, बट न्यूट्रल पॉइंट। सर हाँ हाँ सर बट सर लाइट चार्जेस के लिए न्यूट्रल पॉइंट हमेशा सर माइनस की साइड ही होगा सर, ये तो गिवन होगा ना? नहीं नहीं, ये आपको ढूंढना है। देखो यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट हो नहीं सकता, न्यूट्रल पॉइंट वहां मिलेगा जहां चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इस पॉइंट पर देखोगे तो देखो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड राइट में, नेगेटिव चार्ज की वजह से लेफ्ट में, तो फील्ड ऐड होगी ना सेम डायरेक्शन में, यहाँ तो कैंसिल नहीं हो सकता, तो न्यूट्रल पॉइंट बीच में तो नहीं आएगा। यहाँ देखो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज, फील्ड्स का डायरेक्शन कैसा है? सेम या ऑपोजिट? फील्ड का डायरेक्शन कैसा है यहाँ पर? ऑपोजिट डायरेक्शन है। ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से ये पॉसिबिलिटी है कि ये फील्ड देखो E प्लस और E माइनस सेम है, ऑपोजिट है? ऑपोजिट है ना, तो फील्ड कैंसिल कर सकती है, तो यहाँ न्यूट्रल पॉइंट लाई करेगा। न्यूट्रल पॉइंट वहां लाई कर, ऑपोजिट है ना, तो यहाँ फील्ड कैंसिल कर सकती है, तो न्यूट्रल पॉइंट एग्जैक्टली वहां लाई करता है जहां फील्ड्स कैंसिल कर सकते हैं।
तो कैंसिल ये दो रीजन में कर सकती है फील्ड, यहां भी कैंसिल कर सकती है और यहां भी कैंसिल कर सकती है, लेकिन न्यूट्रल पॉइंट हम उस रीजन में लेंगे जहां छोटा चार्ज है, छोटे चार्ज के पास आएगा। तो ये रीजन है जो स्मॉलर चार्ज के पास है, तो दैट्स अ न्यूट्रल। और देखो जरा फीड लाइंस का नंबर भी देखो, Q1 बड़ा है तो 4-5 फीड लाइंस Q1 के लिए, Q2 के लिए सिर्फ 2 फीड लाइंस। न्यूट्रल पॉइंट की भी रिस्पेक्ट कर रहा है, न्यूट्रल पॉइंट के पास जाने के बाद पैरेलल हो जाता है। इसके बाद कंडक्टर आता है, कहता है कंडक्टर लो और कंडक्टर के पास पॉजिटिव चार्ज रख दो, और बताओ फीड लाइंस कैसी हो। पॉजिटिव की वजह से कंडक्टर की एक साइड नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, दूसरी साइड पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। फीड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगी, नेगेटिव पे टर्मिनेट करेंगी, पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगी, नेगेटिव पे टर्मिनेट करेंगी, पॉजिटिव से स्टार्ट कर कर नेगेटिव पर टर्मिनेट कर देती, और पॉजिटिव से फिर बाहर चली जाएंगी, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी फीड। तो ये कंडक्टर है। फिर इसमें एक वेरिएशन और आता है, वो आपसे कहता है अच्छा इतना तो कर लिया, अब एक काम करो इसे अर्थड करो। सेम क्वेश्चन है, तो पॉजिटिव की वजह से ये नेगेटिव है और ये अर्थड होगा। सो पॉजिटिव से ओरिजिनेट होगी, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएगी, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होगी, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएगी, ओरिजिनेट होगी, टर्मिनेट हो जाएगी। यहाँ कुछ बचेगा ही नहीं क्योंकि अर्थिंग है, अर्थिंग की वजह से सारा पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में फ्लो करता है। तो ये कुछ कुछ केसेस हैं जिनके लिए फीड लाइंस एग्जाम्स में पूछी गई है। इसे ड्रॉ कर लीजिए। प्रॉपर्टीज तो आपने लिख ली नहीं।
Right. ऊपर तो ड्रॉ कर लिया था ना सब। So done. ओके, एक लास्ट होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपकी जो फील्ड लाइंस होंगी वो स्ट्रेट होंगी और इक्वी डिस्टेंट होंगी। स्ट्रेट एंड इक्वी डिस्टेंट फील्ड लाइंस के बीच का सेपरेशन कांस्टेंट रहेगा। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है, दोनों चीजें कांस्टेंट। सो दैट वाज अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। आज इसको यही छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम स्टार्ट करेंगे फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो जी, आज को यही छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें। कोई डाउट से किसी के तो हम डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज